Hello, I'm back with ISC Accounts 2025 का पेपर। सॉरी, एक्चुअली ना मेरी क्लासेस होती हैं तो मैं कोशिश यही रहती है मेरी कि जब जब भी मुझे टाइम मिले मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करके फटाफट इसको कंप्लीट करूं। अब मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकालूं, थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेशन छोड़ूं, कल कल पे चीज़ों को ना डालूं और आज ही ख़त्म करूं। चलिए, रवि अली एंड सिया वाला क्वेश्चन चल रहा है हमारा। ठीक है, अभी मैंने अपनी लास्ट लाइव क्लास में उमा वाला क्वेश्चन किया था ना। आई एम विद रवि अली एंड सिया आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ओके, इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। हमें तीनों की कैपिटल्स दी हुई हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस। ठीक है, रवि अली एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ इतना। अली रिटायर हो रहा है, तीन कैपिटल्स हैं रवि अली सिया। द फर्म्स गुडविल इज़ टू बी वैल्यूड एट 21,600। चलिए एक पॉइंट बताता हूँ सबसे पहले। जो 21,600 है वो फर्म की गुडविल है। ठीक है, अब एक्सक्यूज मी, जो 21,600 है वो फर्म की गुडविल है और इस गुडविल को अब हम स्प्लिट, हमने देना है अली का शेयर। तो 21,600 का 43729, 3/9। वन सेक कैलकुलेटर। 21,600 इंटू 3 डिवाइड बाय 9 यानी कि 7,200। अब जो 7,200 है हमारा, वो हमारा उसका गुडविल है। अब उसको कौन देंगे? रवि और सिया देंगे। तो एंट्री हो जाएगी हमारी रवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिया कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अली कैपिटल अकाउंट। अब 7,200 उसको मिलने चाहिए 4:2, यानी 2:1। 4,800 और 2,400, ये पॉइंट हुआ हमारा फर्स्ट गुडविल का। देखिए, जो फर्म की गुडविल हमें गिवन है उसमें हमने अली का शेयर उसको देना है। ठीक है, तो अली का शेयर बना था हमारा 7,200 का। तो अली का शेयर अब हम उसको दे रहे हैं। ठीक है, अली का शेयर उसका बना 4,800, 2,400। इन्होंने ना आंसर में देखिएगा पार्टनर्स कैपिटल बनाया है, बट इसमें हमें यू आर रिक्वायर्ड टू पास जनरल एंट्रीज बोला है, तो मैं जनरल एंट्रीज पास कर रहा हूँ। तो रवि कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिया कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अलीज कैपिटल अकाउंट। सेकंड, लॉस ऑन रीवैल ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इज टू बी 2,700। हमारा लॉस बटेगा, तो एंट्री बनेगी हमारी, लॉस हमारा तीनों में बटेगा। रवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, अली कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिया कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। और हमारा ये लॉस बटेगा 432 में 2,700 का। तो 2,700 का 4/9, फिर 2,700 का 3/9, फिर 2,700 का 2/9। तो ये हो गया 2,700 यहाँ। जनरल रिजर्व, इट वाज डिसाइडेड दैट, ठीक है ये भी हो जाएगा हमारा वो पॉइंट। जनरल रिजर्व भी अब हम तीनों में बांट देते हैं।
थर्ड एंट्री जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू रवि अली एंड सिया, टू रवि कैपिटल अकाउंट, टू अली कैपिटल अकाउंट, टू सिया कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व था हमारा 6300 का, 6300 इंटू 4 डिवाइड बाई 9 2800, 6300 इंटू 3 डिवाइड बाई 9 2100, 6300 इंटू 2 डिवाइड बाई 9 1400। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कैश एट बैंक बैलेंस हमारे पास इतना है। ठीक है, अब ना 1 मिनट के लिए अली रिटायर होके जा रहा है, हमने ये एंट्रीज पास करी हैं, हम देखते हैं अली का कितना बनता है रिटायरमेंट पे उसको देना हमने। सबसे पहले उसकी 12,000 की तो कैपिटल थी जो अली की थी, उसके बाद अली को 7,200 और मिलने चाहिए गुडविल के जो रवि और सिया देंगे, फिर उसको 900 का रिवैल का लॉस है तो वो माइनस हो जाएगा, -900। फिर उसको जनरल रिजर्व मिलना चाहिए 2,100 का। ओके, गुडविल का हो गया, ये हो गया। इट वॉज डिसाइडेड दैट अली, ठीक है, अब 1 मिनट यहाँ देखते हैं कि अली के कितने बन गए। 12,000 प्लस 7,200 माइनस 900 प्लस 2,100 इट इज़ इक्वल्स टू 20,400 हमें मिलने उसको देने हैं हमने फर्म ने अली को। It was decided that Ali is to be paid through cash brought in by Ravi and Sia in such a manner so as to make their capitals proportionate to their new profit sharing ratio, and a minimum cash and bank balance of rupees 10,000 is to be maintained in the reconstituted firm. अब मैं ना आपको एक पॉइंट बताने जा रहा हूँ बहुत अच्छा। देखिए, ये तो सबसे पहले हमने अली का बैलेंस निकाल लिया, ठीक है। इसी तरह से एक बार आप तीनों के बैलेंस निकाल लो, रवि का कितना बनेगा और सिया का कितना बनेगा। रवि का था सबसे पहले 23,000, उसमें हम उसका प्लस करते हैं, रवि का 4,800 माइनस होगा, फिर 1,200 भी माइनस होगा, $4,800 भी माइनस होगा, फिर 1,200 भी माइनस होगा और 2,800 प्लस होगा उसका। ठीक है, इसी तरह से सिया का सबसे पहले था हमारा 9,000, ठीक है, उसका सिया का 2,400 माइनस होगा, 600 माइनस होगा, 2,400 जो वो गुडविल दे रही है, 600 उसका रिवैल का लॉस और जनरल रिजर्व का जो उसको शेयर मिलेगा 1,400। ठीक है, ये कैलकुलेट कर लेते हैं। 23,000 माइनस 4,800 माइनस 1,200 प्लस 2,800 19,800, 9,000 माइनस 2,400 माइनस 600 प्लस 1,400 7,400। ठीक है, अब इस पॉइंट को बस 1 मिनट ध्यान से समझिएगा, इन्होंने हमें क्या बोला। इट वॉज डिसाइडेड दैट अली इज टू बी पेड थ्रू कैश ब्रॉट इन बाय रवि एंड सिया इन सच अ मैनर, मतलब अली को जो हमने पैसे देने हैं वो रवि और सिया लाएंगे, ठीक है, और इस मैनर में लाएंगे कि कैश इसमें बैंक में इतने मेंटेन रहें। देखिए, बैंक में ऑलरेडी हमारे पास 18,600 पड़े हैं, जिसमें से हमने बैंक में 10,000 ही छोड़ने हैं, तो मतलब 8,600 हम बैंक से यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब एक काम करते हैं, नॉर्मली तीनों के बैलेंसेस को लेते हैं। 20,400 प्लस 19,800 प्लस 7,400, इसमें से माइनस कर दीजिए हम बैंक से कितने यूटिलाइज कर सकते हैं, 8,600। बस इस स्टेप को देखिए कैसे है।
जब भी पार्टनर जो रिटायर हो रहा है उसको देने के लिए अगर पुराने पार्टनर्स ही पैसे लाएंगे पर इस प्रपोर्शन में लाएंगे कि उनको साथ साथ अपनी कैपिटल्स भी प्रपोर्शनेट करनी है। अब तीनों पार्टनर्स की कैपिटल को प्लस करो, उसमें से जितना वो बैंक से यूटिलाइज कर सकते हैं उसको माइनस करो बस। 400 प्लस 19,800 प्लस 7,400 माइनस 8,600, सो इट इज़ इक्वल्स टू 39,000। अब जो ये 39,000 आ गया आपका, आपको इसमें कोई न्यू रेशियो दी हुई है? नहीं दी हुई ना, तो इसका मतलब न्यू क्या बन गई? 4:2। रवि अली सिया तीन पार्टनर से 4:3:2 में 3 वाला तो उड़ गया, तो न्यू रेशियो रह गई आपकी 4:2 यानी 2:1। इसमें स्प्लिट कर दो तो 39,000 का 2/3 ये होनी चाहिए रवि की कैपिटल, न्यू कैपिटल, और 13,000 बच गई, ये होनी चाहिए हमारी सिया की न्यू कैपिटल। इनका पहले से बैलेंस कितना था? इसका था 19,800, इसका था 7,400, तो 26,000 में से 19,800 माइनस 6,200 बचते हैं, तो 6,200 उससे और मंगवा लो। क्या कहते हैं? रवि से कैश अकाउंट डेबिट टू रवीज कैपिटल 6,200। ठीक है, इसकी थी 7,400 और इसकी होनी चाहिए 13,000, और इससे 5,600 और मंगवा लो, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू सियाज कैपिटल अकाउंट 5,600। डन। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी इसके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर दूँ, बस एक्चुअली मेरी क्लासेस होती हैं तो थोड़ा सा मुझे टाइम नहीं मिलता, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि जैसे जैसे मुझे टाइम मिले मैं फटाफट आके सॉल्व करता चलूँ। बाकी आप लोग मेरी वीडियोस देखते चलिए, उस पर मैंने चैप्टर्स भी डाले हुए हैं, सारी आंसर स्कीम्स हैं। एक चीज़ बोलूँगा बस लास्ट जाते जाते, आप लोग ना लास्ट 1 मंथ है जितने ज़्यादा सैम्पल पेपर सॉल्व करो, जितने ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन सॉल्व करो वो देखो। इस टाइम इंडिविजुअल चैप्टर्स छोड़ दो, बस सैम्पल पेपर्स उठाओ जितने उठा सकते हो, आपके लिए लास्ट में सिर्फ वही बेस्ट स्ट्रेटजी है। मैं फिर आता हूँ बस थोड़ी सी देर में।